आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला। वर्णमाला में भी दो प्रकार होते हैं, इसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। वर्णमाला को हम दो तीन तरीकों से व्यक्त करते हैं। या तो हम इसको बोल देंगे वर्णमाला यानी कि वर्णों की माला, यानी कि कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस में है ना, और एक समुदाय में यानी कि व्यवस्थित क्रम में लिखा होना। अब हम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अक्षर किसे कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर बोलते हैं जो कभी नष्ट ना हो। क्षर मतलब नष्ट होना, अ मतलब नहीं, है ना। अब क्वेश्चन डायरेक्ट है जो पूछे जाएंगे। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45। कैसे होती है? इसमें 10 तो स्वर होंगे और 35 व्यंजन होंगे। इसमें रैसे ऋषि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रैसे ऋषि? क्योंकि रैसे ऋषि जो होता है, जब उसकी हम ध्वनि करते हैं तो वो व्यंजन के रूप में होती है, यानी कि री बोलते हैं इसे, तो वो किस में चली जाएगी? व्यंजन में। इसीलिए यहाँ पर 10 स्वर हो जाएंगे 11 की जगह, और ये 45 हो जाएंगे। अब ये जो 35 व्यंजन है ये कैसे होते हैं? इसमें 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 2 होते हैं द्विगुण ड और ढ, है ना। हम इनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोल सकते हैं। कांता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या पूछ ली जाती है तो 46 होती है। वैसे हिंदी की वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है 52 होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। इसमें 11 स्वर हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 ऊष्म व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 द्विगुण हैं और 2 अयोगवा हैं। टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे? 52। अब इस वर्णमाला का वर्ग क्या है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, कोई भी हमने शब्द ले लिया है ना, जैसे खाली ऐसे ले लो क ख ग घ। अब इसमें क्या होता है? इसमें जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, यानी कि जिनको बोलने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ल है, ल एक व्यंजन है, और व्यंजन हम इसको कैसे बोलेंगे? ल बोलने में देखो, ल यानी कि पता चल रहा है कि बाद में क्या आ रहा है? ए शब्द आया। तो आधा ल और पूरा ए मिलकर क्या बनाते हैं? ल। जैसे क है तो इसको कैसे बोलेंगे? क। तो आधा क और ए मिलकर बनाते हैं क। ये जब नीचे हलंत लग जाए तो इसका समझ में जाना कि ये आधा अक्षर है ना। अब जैसे लहसुन है, कभी कभी आ जाएगा कि इसका वर्ण विच्छेद बताओ, इनमें से कौन सा है। तो लहसुन है, तो लहसुन का कैसे बनेगा? देखो, ल यानी कि ल कैसे बना? ल प्लस अ, आधा ला और ए। है ऐसे ही है बनेगा, आधा है और ए, पूरा ए, से और उ न ए। ठीक है। कैमरे में देखो, सबसे पहले तो कै, और ऊपर मात्रा किसकी है? डबल वाली है, तो एक ए वाली आएगी, फिर म, फिर अ, फिर र। ठीक है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया था कि जो हमारी वर्णमाला है, यानी कि जो वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कौन होते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। अच्छा, ये आसानी से भी बोले जाते हैं बहुत, जब हम बोलते हैं इन पे कोई जोर नहीं पड़ता हमारे जीभ पे। जैसे बोलते हैं ए आ ई उ, है ना। जबकि बोलते हैं क ख ग घ, ऐसे बोलते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अभी मैंने बताया था कैसे बोले जाते हैं, स्वर की सहायता कैसे लेनी पड़ती है। जैसे पे है, पे पतंग है, पे को हम कैसे लिखेंगे? प, यानी कि ए की ध्वनि आ रही है तो आधा पे और ए, यानी कि हलंत जब लग जाएगा तो वर्ण स्वर रहित हो जाएगा। इसमें कोई भी स्वर नहीं रहेगा। स्वर इसमें ये रहा हमारा। अब 2 अयोगवा होते हैं, ये ना तो स्वर ही होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। जैसे अंग से अंगूर, अनाखाली। ये जो अंग होता है, अंग, ये अनुस्वार होता है। ठीक है। और
अंग का क्या होता है, विसर्ग होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा अनुस्वार बताओ इनमें से कौन सा है ना, अनुस्वार, तो समझ जाना अनुस्वार यानी कि न मतलब नासिका, जो नाक से ध्वनि निकले ऐसे वाली, और ये विसर्ग होता है। अब है स्वर। स्वर क्या होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। और प्लुत स्वर हम आगे बताएंगे। प्लुत स्वर ऐसे एक ही होता है। अब पढ़ेंगे स्वर होते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें हिंदी पढ़नी है तो तुम्हें अपनी वर्णमाला पूरी लर्न होनी चाहिए। ये समझ लो नर्सरी में चले गए, ऐसे लेकर अज्ञे से ज्ञानी तक पूरे हमें पता होनी चाहिए वर्ण। तो जब हम स्वर करेंगे सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होंगे तो कैसे बता देंगे हम 11 स्वर कौन से हैं। तो ए आ ई उ र स री सी ए ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। अच्छा, अब इनमें भी अलग अलग प्रकार के हैं। अगर हम लिखने के आधार पर पूछते हैं, अगर हमसे पूछे कि लिखने के आधार पर बताओ स्वर कितने हैं, तो लिखने के आधार पर कितने स्वर हैं हमारे, 11। अगर वो कह दे बोलने के आधार पर बताओ या उच्चारण के आधार पर बनाओ तो 10 हो जाते। क्यों, मैंने अभी बताया था कि ये जो र से ऋषि है, ये जो ध्वनि देता है बोलते हुए, ये र के देता है ना, र की तो देगा। तो र क्या है, एक व्यंजन है, तो इसीलिए कितने हो जाएंगे। और वैसे कुल स्वर मैंने बता ही दिए 11 होते हैं। लिखने के आधार पर भी वैसे भी कुल स्वर पूछे तो 11। क्यों होते हैं र से ऋषि, अभी बताया, र की ध्वनि देता है ना, इसलिए इसको बोलने के आधार पर हटा दिया जाता है। लेकिन ये जो र से ऋषि है ये संस्कृत में यूज होगा कैसे, देखो, जैसे नृत्य में हो गया, कृपा में हो गया, ऋषि में हो गया, बहुत सारी चीजों में होगा। अब हम पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार क्या होते हैं, एक तो होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। मैंने अभी अभी बताया था कैसे होते हैं। देखो, ये जो ह्रस्व स्वर बोलते हैं हम इनको एक मात्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इनके ऊपर एक मात्रा होती है। ये जो द्विमात्रिक है ये दीर्घ स्वर होते हैं। अच्छा, ह्रस्व स्वर की संख्या क्या होती है, मैंने पीछे बता रखा है, 4 होती है। कौन कौन सी होते हैं ह्रस्व स्वर, कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो जब हम बोलते हैं ना छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो उसी से समझ जाओ छोटे वाले कौन से होंगे, ए ई उ र, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे। देखो बोलते हुए ए ई उ र, ना, ए ई उ र। तो और हम इनको मूल स्वर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, मूल स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे, आ ई उ ए ओ औ, ये हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व की अपेक्षा कुछ अधिक समय लेते हैं बोलने में, और इनको हम जैसे मूल स्वर बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर, या फिर बोल देंगे सजातीय, यानी कि एक ही श्रेणी के, है ना। और ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। ये वाले जो 3 हैं ये हो जाएंगे मूल दीर्घ स्वर, ये हो जाएंगे हमारे संयुक्त स्वर। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये आ, ए और ए के मोल से बनते हैं या ई के से बनते हैं संयुक्त स्वर। विजातीय स्वर बताएंगे कैसे बनेंगे। अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, जब 2 स्वरों के मेल से कोई स्वर बने तो हम उसको बोल देंगे संयुक्त स्वर, है ना। देखो, ये जो मूल दीर्घ स्वर है इनको क्यों बोलते हैं सजातीय है, क्योंकि एक ही जैसे शब्दों से मिलकर बनते हैं। कैसे, देखो, जैसे आ था, कैसे बना, जब ए और ए मिलेगा तो आ बनेगा, ठीक है। जब ई और ई मिलेगा तो ई बनेगा, जब ऊ और ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। ये देखो ऐसे, समझ गए। अब संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं, देखो, जब आ और ई बनेगा, आ और ई मिलेगा तो ए बनेगा, ठीक है। और जब आ और ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़े वाला ए। ओ, जब ए और ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, जब ए और ओ मिलेगा तो औ बनेगा। अब बात आती है प्लुत स्वर की, हम इसको त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, है ना। ये क्या है, इसमें क्या होता है प्लुत स्वर में, इसमें इन दोनों की अपेक्षा ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है बोलने में। जैसे देखो, इसमें होता है ओम, ये
ओम, यानी या फिर मंत्रों को उच्चारण राम, इस तरीके से। अब स्वरों का वर्गीकरण हो जाता है हमारा जीव के भाग के आधार पर। बताओ, जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताओ। तो जब हम जीव के भाग के आधार पर करेंगे तो जीव हमारी देखो अग्र होती है, आगे वाला हिस्सा, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जो आगे के स्वर हैं वो कैसे आएंगे, अग्र स्वर किसे बोलते हैं? देखो बोल के देखेंगे, ऐसे ऐसे ए। तो ए कहाँ, जब हम ए बोल रहे बोल कर देखना है, जब बोलोगे तभी पता लगेगा ए। तो ये देखो जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो उसका जो भारीपन जा रहा है वो किस जगह जा रहा है, कहाँ दबाव ज़्यादा पड़ रहा है हमारी जीभ में? ए, तो बीच में जा रहा है ना ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मध्य स्वर। इसको हम उदासीन स्वर भी बोल देते हैं। अच्छा, ए के बाद क्या जाएगा? आ। देखो आ बोलिए, आ चोट लग गई, ऐसे बोलते हैं ना आ। तो कहाँ से आवाज़ आ रही है? पीछे से, गले में से निकल के आ रही है थोड़ी सी। तो ये कहाँ जाएगा? पश्च स्वर में, है ना। आ, ई, ई, ये कहाँ आ रहा है हमारा? आगे ई, जीभ हमारी कहाँ आ रही है? ई, ऊपर। ए, ए, तो ये हो जाएगा हमारे अग्र स्वर में। इसकी एक ट्रिक भी है, अग्रिय, अग्रिय नाम से याद कर लो, ठीक है। इसमें आ जाएगा अ, उ, है ना, ओ, औ। अच्छा, इसमें एक आ जाता है आगत स्वर, ठीक है, ये वाला डॉक्टर वाला, डॉक्टर, ये वाला जो डॉक्टर के ऊपर लगता है। अब है मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं? मात्रा के आधार पर होते हैं 2 स्वर। ये बहुत जरूरी है पता होने, क्योंकि जब हम संधि करते हैं तो हमें ये पता होनी चाहिए। अगर हमें ये नहीं आते तो हम संधि नहीं कर पाएंगे। लघु जिसपे एक मात्रा हो, कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया था एक मात्रिक कौन से, ए ई उ। दीर्घ जिसपे 2 मात्रा हो, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब इनकी परिभाषा आती है अग्र, मध्य और पश्च स्वर की, जो कि मैंने तुम्हें समझा दी। जो हमारी जीभ के आगे के भाग से बोले जाएं उसको अग्र स्वर बोलते हैं। जो जीभ के बीच के भाग में बोले जाएं वो मध्य स्वर होते हैं, और जो जीभ के पश्च भाग में बोले जाएं वो पश्च स्वर हो जाते हैं। देखो, इनको याद करने का एक तरीका ये भी है। देखो ए, इसका तो हमने बता दिया तुम्हें उदासीन है, तो ये तो मध्य स्वर हो गया। अब मैंने वो ट्रिक जो बताई थी ना, अग्रिय वाली, जो मैंने बताई थी अग्रिय वाली, है ना, वो याद कर लो। उसमें 4 आ जाएंगे, उसमें क्या आ जाएंगे हमारे? 4 स्वर आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? मैंने अभी बताया था, ए, ई, यानी कि सारी जो ये वाली होती है ना, ए, ई, ये वाली, देखो ये वाली, ये, और जो बाकी बचे वो हमारे हो जाएंगे पश्च स्वर में। ऐसे याद कर लो। अब आ जाता है या तो मुख विवर या फिर मुख खुलने के आधार पर स्वर्णों का वर्गीकरण करो, यानी कि जब तुम बोलते हो तो किस किस प्रकार का तुम्हारा मुंह बनेगा, कैसा बनेगा, कहाँ से बोलोगे, ये बताना है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, सव्रत, अर्धस्वरत, विव्रत और अर्धविव्रत। देखो, संवृत स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलते समय मुंह का ज्यादातर भाग बंद हो जाए, है ना। जैसे बोल, देखो बोल कर देखो, ऊ, हमारे जो होठ है ना बिल्कुल आगे की ओर ऐसे हो जाएंगे, जब चिपका दिया गोल गोल। ऊ, ई, ज्यादातर इन्हें बोलते हुए क्या रहता है, हमारा मुंह थोड़ा सा बंद ही रहता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वरत, अर्धस्वरत ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा खुलेगा, ए, जैसे हम किसी को ओए, 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 ऐसे देखो, ओए, थोड़ा सा खुल रहा, ओए, तो ये हो जाएगा ओए। विव्रत स्वर क्या होता है? आ, जिसमें पूरा खुल जाए, ऐसे बड़ा वाला, आ, चोट लग गई, आ, चोट लगी, तो पूरा मुंह खुल जाता है ना एकदम। अब है अर्धविव्रत स्वर। अर्धविव्रत स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलते समय मुख आधा खुलेगा, जैसे ए, औ, और एक इसमें आ जाएगा हमारा आगत स्वर। देखो भाई, अब हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं कैसे। जैसे समृत स्वर को याद कैसे कर लोगे? सुई से याद कर लो, ठीक है। जब हमें सुई लगती है तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? ऊ, ई, ऐसे तो कर बोलते हैं। जो हमारी सुई लगती है ऊ, ई, तो ऊ में आ जाएंगे दोने, ऊ, और ई में आ जाएंगे दोरे, ई, है ना। तो क्या बन जाएगा? हमारी सुई। अर्धस्वरत की ट्रिक क्या है? मैंने अभी बताई, ओए, ओए, ऐसे,
अब है उच्चारण या फिर ओष्ठ आकृति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो ओष्ठाकृति या फिर उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो ये कितने प्रकार के हो जाते हैं हमारे? 10 हो जाते हैं। वही रस ऋषि हट जाएगा, है ना। देखो भाई, अब ये भी 2 तरीके के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। समझ गए? व्रतमुखी किसे कहते हैं? जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे जो होठों की आकृति है वो गोल बन जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? व्रतमुखी स्वर। मैंने अभी बताया था, जिनको बोलते हो हमारा मुंह कैसा हो जाए? गोल एकदम। देखो, बोल कर देखो, ऊ ओ, बिल्कुल गोल हो जाएंगे ये आगे के होठ, बिल्कुल गोल। और एक इसमें आगा स्वर आ जाता है, डॉक्टर। बोल कर देखो, डॉक्टर, ऐसे। आवृत्ति स्वर क्या होते हैं? आवृत्ति मुखी स्वर ऐसे होते हैं जिनके बोलते हुए हमारी गोल नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे बोल के देखो, ए आ ई ए, बस थोड़ा बहुत मुख खुलता है लेकिन गोल नहीं बनती, ठीक है। और ये जो ये है रे, इसको हम कैसे देखते हैं? ऋषि के रूप में। कहाँ कहाँ यूज होती है? कृपा, कृतज्ञ, कृष्ण, आवृत, मैंने बताया था अभी। रे क्या होती है? ये मात्रा होती है, जैसे वर्णा में क्रम, भ्रम, धर्म, और देखो मात्रा तय में रे लग रहा है। अब देखो, इसमें है स्वर की मात्रा आदि नहीं होती, जैसे रे से ऋषि, है ना। मैंने बताया तो स्वर है ही पूरा। कृपा, इसमें पूरी मात्रा आएगी। व्यंजन रे की मात्रा आधी या फिर पूरी दोनों प्रकार की होती है। ये ऊपर भी चढ़ जाएगी, नीचे भी लग जाएगी, लेकिन ये सिर्फ यहीं लगेगी इसी तरीके से, बस पूरी मात्रा इसकी यहीं लगती है। अब मैंने आपको ये समझा दिया, ये सब मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बताया था हिंदी की। आज तुम्हारा स्वर खत्म हो गया, अब अगला चलेगा व्यंजन, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़ो, पेपर जल्दी आने वाला है, खूब अच्छे से